So today we will see the creating copy of a list. Copy of a list means कि suppose there is a list having some elements and you want another variable of the same elements. तो इट मीन्स कॉपी ऑफ अ लिस्ट. तो जब हम किसी भी लिस्ट की कॉपी क्रिएट करते हैं तो इट कैन बी डन बाय थ्री मेथड्स and all three methods are different in working. So we will see it practically. First I am telling you theoretically the equal operator means कि you assign one list element to another list. जब हम equal sign लगाते हैं तो equal से क्या होता है कि at the left hand side we write the variable generally. Equal is the operator and at the right hand side we write the values. तो जिस जो values है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन हो जाती हैं. तो जब हम किसी लिस्ट वेरिएबल को या किसी लेबल को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और उसके राइट हैंड साइड में जब आप कोई लिस्ट वेरिएबल लिखते हो तो उस लिस्ट के सारे कंटेंट जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में आ जाएंगे. यानी दो लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी और इट कैन बी कॉल्ड एज द कॉपी ऑफ अ लिस्ट. फिर एक होता है लिस्ट फंक्शन. लिस्ट फंक्शन में हम क्या करते हैं कि वी पास सम ऑफ द सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब होता है जैसे कि हमने स्ट्रिंग पास की तो स्ट्रिंग का एक एक एलिमेंट लिस्ट की एक एक पोजीशन पर आ जाएगा जनरली. ठीक है. अब अगर उसी लिस्ट की कॉपी क्रिएट करनी है, अगर हमें एक लिस्ट और बनानी है सेम विद द सेम एलिमेंट, तब हम लिस्ट फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं. एंड सेम वी हैव द कॉपी फंक्शन. कॉपी फंक्शन से भी एक लिस्ट की दूसरी कॉपी तैयार हो जाती है. तो फॉर दिस पर्पज वी आर जस्ट मूविंग टू द प्रैक्टिकल पोर्शन ओनली, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी. एंड व्हाट विल बी द डिफरेंस दैट यू कैन ऑल्सो सी. मैं तीनों तरीकों को एक ही प्रोग्राम में दिखाऊंगी सो दैट यू कैन सी इन द मेमोरी की जब हम इक्वल लगाते हैं तो किस तरह की लिस्ट की कॉपी बनती है, जब लिस्ट फंक्शन लगाते हैं तो किस तरह की कॉपी क्रिएट होती है, और जब कॉपी फंक्शन लगाते हैं तो किस तरह की कॉपी क्रिएट होती है. और जब हम ओरिजिनल लिस्ट में या जो प्राइमरी लिस्ट है हमारी जिसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम उसके एलिमेंट्स में कुछ चेंज करते हैं तो वेदर द कॉपी इज बीइंग रिफ्लेक्टेड और नॉट. क्योंकि जनरली क्या होता है कि लिस्ट इज म्यूटेबल, हम लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या इसकी कॉपी में भी वो चेंज अपीयर होता है या नहीं, ये आपको इन तीनों फंक्शंस के डिफरेंस से पता चल जाएगा. सो आई एम स्टार्टिंग अ लिस्ट, आई एम डिक्लेयरिंग अ लिस्ट. एलिमेंट्स में वही लिख ले रही हूँ. ओके, दीज आर द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट. सबसे पहले मैं इक्वल साइन लगाती हूँ. तो मैंने एक लिस्ट ली है L2, इस पर मैंने इक्वल लगाया और L1 लिखा. ठीक है. तो इक्वल साइन से हम क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, यानी L1 के सारे एलिमेंट L2 में आ जाने चाहिए. तो मैं यहाँ पर L2 को डिस्प्ले कर दे रही हूँ, यानी हमने एक L1 की एक कॉपी क्रिएट की है जिसको L2 में स्टोर किया है और L2 को अब प्रिंट कराएंगे. ठीक है. देन एक वेरिएबल में ले रही हूँ L3 और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कॉपी फंक्शन लगाते हैं. मैंने बोला मैं तीनों चीज़ें एक साथ ही दिखाऊंगी. सो यू कैन सी कॉपी फंक्शन लगा लिया मैंने और फिर मैंने L3 को भी डिस्प्ले करा दिया. एंड वन मोर वेरिएबल आई एम टेकिंग L4 जिसमें हम एक लिस्ट फंक्शन था. तो वी विल राइट लाइक दिस L4 इक्वल टू L1 डॉट लिस्ट. कुछ इस तरह से लिखेंगे लिस्ट L1. ये लिस्ट इज अ फंक्शन और फंक्शन के बीच में हम कोई वैल्यू पास करते हैं, यानी L1 के एलिमेंट्स को हमें लिस्ट बनाना है किसमें, L4 वेरिएबल में. और तो यहाँ पर तीनों मेथड्स मैंने लगा दिए हैं और तीनों मेथड से जो जो कॉपीज क्रिएट हुई हैं दैट इज L2, L3 एंड L4 उनको डिस्प्ले कराया है. सो जस्ट लुक एट द मेमोरी एग्जीक्यूशन कि किस किस तरह से लिस्ट की कॉपी क्रिएट होती है. So now see here I am running this code. First the list will be declared in memory. memory में आपकी list एक declare हो जाएगी. ठीक है. Then L2 equal to L1 is going to be executed. तो L2 equal to L1 से जब
किया हमने, तो क्या हुआ यहाँ पर कि L1 के सारे एलिमेंट L2 में आने चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक नया वेरिएबल तो बना है L2, बट इट इज रेफरिंग टू द सेम मेमोरी एलिमेंट्स। यानी जो L1 जिस लिस्ट को रेफर कर रहा था उसी को ही L2 भी रेफर कर रहा है। यानी मेमोरी में हम कह सकते हैं कि व्हेन वी विल डिस्प्ले L1 एंड L2 बोथ, इट विल डिस्प्ले द सिमिलर एलिमेंट, क्योंकि चाहे हम L1 को कॉल करें या L2 को कॉल करें, बोथ आर रेफरिंग टू द सेम वैल्यूज। ठीक है ना, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन से आप देख सकते हो। तो जब मैं प्रिंट L2 करूंगी तो L2 के एलिमेंट वही आएंगे जो कि L1 के एलिमेंट थे। ठीक है, अब अनदर वे, अब मैंने कॉपी फंक्शन लगाया, तो एज सुन एज आई विल रन विद द अनदर स्टेटमेंट कि L3 में हम क्या कर रहे हैं, L1 की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देखो L3 अनदर मेमोरी लोकेशन पे एक और लिस्ट बन गई है, यानी L1 की कॉपी क्रिएट हुई है कहाँ पर, L3 पे। ठीक है, तो विद द सिमिलर एलिमेंट ओनली, क्योंकि हम कॉपी बना रहे हैं, लेकिन इसकी मेमोरी लोकेशन अलग हो गई है। यानी जब हम कॉपी फंक्शन लगाते हैं तो एक ओरिजिनल लिस्ट की अनदर भी मेमोरी में क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो इसके भी एलिमेंट सिमिलर आएंगे नेचुरली। और जब मैंने लिस्ट फंक्शन लगाया, सो यू कैन सी कि लिस्ट फंक्शन जब हम लगा रहे हैं तब भी मेमोरी में एक और कॉपी क्रिएट हो रही है। ठीक है ना, तो जब हम L4 को प्रिंट करेंगे देन ऑल्सो द सिमिलर एलिमेंट विल कम। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है इस फिगर से, व्हाट यू कैन एनालाइज। आप इससे ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर मैंने इक्वल साइन से कोई लिस्ट असाइन की है, ठीक है, तो वो प्रीवियस एलिमेंट्स को ही रेफर करेगी। यानी अब अगर मैं मान लो यहाँ पर L1 के किसी एलिमेंट को चेंज करूँ तो L2 के लिए भी वो एलिमेंट रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन L3 और L4 के लिए नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इनकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि एक ही मेमोरी लोकेशन पर वो वैल्यू नहीं है। हम चेंज किसको कर रहे हैं, L1 को, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे दिखाई देगा, सिर्फ L2 के लिए, क्योंकि L2 भी उसी मेमोरी लोकेशन को फॉलो कर रहा है जहाँ पर L1 है, जबकि L3 की लोकेशन अलग है और L4 की लोकेशन अलग है। इसको मैं करके दिखाती हूँ। तो आई एम मेकिंग सम चेंज इन द कोड। अब मैं कोड में क्या चेंज कर रही हूँ कि यहाँ तक मेरी कॉपीज तो क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, L1 की सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है, 100 डाल देती हूँ। ठीक है, और L2 की थर्ड पोजीशन पे 200 डाल देती हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। L3 की फोर्थ पोजीशन पे मैं 300 डाल देती हूँ, और L4 की फिफ्थ पोजीशन पे 400 डाल देती हूँ। तो मैंने चारों लिस्ट की कॉपीज में या चारों वेरिएबल्स में किसी किसी लोकेशन को चेंज किया है। तो अब जब मैं प्रिंट करूं, ठीक है ना, प्रिंट किस किसको करूं, L1 को करूं, ठीक है, प्रिंट L2 करूं, प्रिंट L3 करूं, और प्रिंट L4 करूं, तो अब आप देखिए कि किस किस में क्या क्या चेंज होगा। सी, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो हमने ये तीनों फंक्शंस लगाए हैं, मेथड लगाए हैं, इनका रिफ्लेक्शन कैसा कैसा होता है ये आपके किसी भी आउटपुट पे डिपेंड करेगा। किसी भी आउटपुट को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो सी, मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट कराया तो L1 में लिस्ट बन गई, ठीक है। L2 लिखा तो L2 की कॉपी एक और क्रिएट हो गई L2 नाम से, देन प्रिंट हो गया ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आपकी कॉपी क्रिएट हो गई। इतने स्टेटमेंट हम पहले भी चला चुके थे एंड आई डोंट फील कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि जब मैं ये वाला स्टेटमेंट रन कराने जा रही हूँ, जब मैं L2 से वैल्यूज को चेंज, सॉरी L1 से वैल्यूज को चेंज कर रही हूँ, तो आप मेमोरी में देखें L1 किन वैल्यूज को रेफर कर रहा है। तो L1 की सेकेंड पोजीशन पे यू कैन सी 100 हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज गेटिंग चेंज फॉर L2 ऑल्सो। L2 के लिए भी ये वैल्यू चेंज मानी जाएगी। L3 में कोई चेंज नहीं हुआ, L4 में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। देन मैंने चेंज किया L2 की थर्ड पोजीशन, तो L2 की थर्ड पोजीशन पे ही है, तो अगेन द चेंज रिफ्लेक्ट्स फॉर L1 एंड L2 बोथ, नॉट फॉर L3 एंड L4, क्योंकि L3 और L4 अलग बिल्कुल लिस्ट हैं, बनाई हमने कॉपी है, बट इट इज द लिस्ट सेपरेट इन द मेमोरी।
सो जब L3 को चेंज करूंगी तो सिर्फ L3 में चेंज होगा, और L4 को चेंज करूंगी तो फिर L4 में चेंज होगा। और फर्दर जब हम इन सारी चीज़ों को प्रिंट कराएंगे तो जस्ट सी कि L1 और L2 विल कैरी द सेम वैल्यूज and L3 and L4 will have some different values like this. So you can see the whole output here. Understood the concept of all three? कि when we are using equal sign it is creating the shallow copy. shallow copy का मतलब होता है कि सिर्फ वेरिएबल का रेफरेंस कॉपी होगा, यानी उस मेमोरी लोकेशन को कॉपी करेगा ये जहां पर सारी वैल्यूज स्टोर्ड है. when we use the copy function and the list function they will create the deep copy. deep copy means the separate copy of element will be prepared in the memory. तो जब आप सेपरेट कॉपी क्रिएट करते हैं देन इट विल नॉट रिफ्लेक्ट टू द ओरिजिनल लिस्ट. अगर आप डीप कॉपी वाले कॉन्सेप्ट में अगर आप किसी कॉपीड वैल्यू को चेंज करते हैं या उसकी वैल्यूज में या एलिमेंट्स में कोई चेंज करते हैं तो ये ओरिजिनल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है. शैलो कॉपी में इट विल रिफ्लेक्ट, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि L2 वॉज द शैलो कॉपी ऑफ L1. जब हमने L2 में कोई चेंज किया, देयर वॉज अ स्टेटमेंट कि जब आप L2 में चेंज कर रहे थे तो it was getting changed into the L1 also. So this was the concept of shallow copy and deep copy.